छत्तीसगढ़ जीएस के प्रश्नों के सीरीज में आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीजीजीएस के प्रश्नों का देखेंगे। छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज के प्रश्न का हम लोग अध्ययन करेंगे और आप इस टेस्ट में कितना नंबर लाते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। कई सारे दोस्त द्वारा फीडबैक दिया जाता है तो उनका दिल से धन्यवाद। आपका इसी तरह से आगे भी चलते हैं, क्वेश्चन के सीरीज को लेकर आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला है। चार ऑप्शन दिया हुआ है कि 1951, 1956, 1961, 1967। तो रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला। नगर पालिका का नहीं पूछ रहे हैं, नगर निगम का दर्जा। ठीक है, तो नगर निगम का दर्जा मिला है सन 1967 में। आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम स्थायी मुख्य न्यायाधीश कौन थे। क्योंकि कार्यवाहक न्यायाधीश भी हुए थे और मुख्य न्यायाधीश भी हुए थे, तो स्थायी और कार्यवाहक, तो स्थायी में कौन थे। स्थायी में थे WS शशांक। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगर हमें पूछ लिया जाए कि कार्यवाहक कौन था, ठीक है, कार्यवाहक, तो कार्यवाहक में थे RS गर्ग। तो ये था इसका आंसर। और चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला तीसरा प्रश्न है कि राजनांदगांव जिले का गठन कब हुआ है। राजनांदगांव जिला का गठन, राजनांदगांव ये इस तरफ का ये जिला है राजनांदगांव, ये कब गठन हुआ है। तो मध्य छत्तीसगढ़ में स्थित है राजनांदगांव जिला। इसका गठन हुआ है सन 1973 में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो कौन जिला कब बना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है सभी एग्जाम की दृष्टि से, चाहे वो छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का एग्जाम कहें या जिला पुलिस बल या CF भर्ती या CG व्यापम भर्ती, इन सभी एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं कि कौन सा जिला कब बना, कौन सा संभाग कब बना। CGPSC में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला आपका चौथा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य की प्रसिद्ध काबरा पहाड़ी कहाँ स्थित है। कौन सा पहाड़ी, काबरा पहाड़ी। तो काबरा पहाड़ी और सिंघनपुर गुफा, ये बहुत ज्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो ये कहाँ है, आप आंसर जानते ही होंगे। तो जसपुर ऑप्शन दिया हुआ है, रायगढ़ ऑप्शन दिया हुआ है, सरगुजा ऑप्शन दिया हुआ है, बीजापुर। एक क्वेश्चन इनमें से सही है और वो कौन सा क्वेश्चन है, रायगढ़। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला है बिलासपुर जिला की सीमा इनमें से किस जिले से लगता है। बिलासपुर का सीमा किस जिले से लगता है ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो बिलासपुर को कौन सा जिला स्पर्श करता है। कोरबा, धमतरी, बलरामपुर, दंतेवाड़ा। चार ऑप्शन दिया हुआ है। आप आंसर कमेंट करेंगे, तब तक मैं कलर चेंज करता हूं। तो आपने आंसर कमेंट कर लिया होगा, यहाँ पर है ये बिलासपुर जिला। ठीक है, ये बिलासपुर जिला है, सॉरी गलत बन गया। ये मैप पकड़ लेंगे तो इस तरफ है ये बिलासपुर जिला। तो इसको कौन कौन सा जिला कवर करता है, टच करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोरबा कहाँ पर है, तो कोरबा यहाँ पर है। धमतरी कहाँ है, तो धमतरी यहाँ पर है। बलरामपुर है यहाँ पर, दंतेवाड़ा है यहाँ पर। तो कोरबा सबसे नजदीक में है, कोरबा ही इसे टच करता है। यह ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला है छत्तीसगढ़ में किस शैल समूह का विस्तार सबसे कम है। कम किस शैल समूह का है। आपने पूछा होगा अधिक से अधिक क्या उस शैल समूह पाया जाता है ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल में, तो वो तो बोल देंगे आर्कियन या आद्य महाकल्प 50 से 60% क्षेत्रफल में पाया जाता है। लेकिन सबसे कम कौन सा शैल समूह है जो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, तो सबसे कम है विंध्याचल शैल समूह। ठीक है, विंध्याचल शैल समूह ये सबसे कम क्षेत्र में पाया जाता है। अगला है मैकर पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। हमने छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची चोटी नहीं पूछा है, ये भी याद रखना है आपको। मैकल पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है ये पूछा हुआ है। ऑप्शन में गौरलाटा, बदरगढ़, नंदीराज, बैलाडीला, ये सभी ऑप्शन दिया हुआ है। तो इनमें से सही आंसर है बदरगढ़। 1176 मीटर ये ऊंचा है और मैकल पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी है ये। अगला प्रश्न है आपके लिए और ये नदी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरता है।
ये बंगाल की खाड़ी में कौन सा नदी गिरता है, जैसे कि शिवनाथ नदी, महानदी, इंद्रावती नदी, कन्हार नदी। एक ऑप्शन इसका सही आंसर है, और वो कौन सा ऑप्शन सही है ये आप सिलेक्ट करेंगे। तो इसका सही आंसर आप सिलेक्ट कर लिए होंगे, इसका सही आंसर है महानदी। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है। अगला आपके लिए प्रश्न है 9वां प्रश्न कि पुरातात्विक स्थल डीपा डी किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये स्थान जो है किस नदी के तट पर बसा है ये आपको बताना है। इसका आंसर आपने सिलेक्ट कर लिया होगा, कन्हार नदी की आगे की रेड नदी, आगे की हसदो नदी की शिवनाथ नदी। तो इसका सही आंसर है कन्हार नदी। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कौन सी नदी है, कन्हार नदी। अगला है 10वां प्रश्न की गरियाबंद जिला में सिकासार बांध किस नदी पर बना है। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पैरी नदी का ऑप्शन दिया हुआ है, ये किस क्षेत्र में बहता है। अगर आपके तहसील में बहता है, आप वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल आप कमेंट करेंगे। ये सभी जो नदी है ये गरियाबंद में ही बहता है। सोढूर नदी, सूखा नदी, लात नदी, ये सब गरियाबंद महासमुंद एरिया में बहता है। और गरियाबंद में सिकासार बंधा हुआ है तो किस नदी पर है, सोढूर नदी है कि पैरी नदी है। तो इसका सही आंसर है पैरी नदी में बंधा हुआ है, बना हुआ है ये बांध। अगला है 11वां प्रश्न की चीनी इतिहासकार वेनसांग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल का यात्रा किया है। चीनी यात्री वेनसांग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल का यात्रा किया है। तो ये जो स्थल दिया हुआ है ये किस किस जिले में है ये भी आपको याद रहना चाहिए। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, मल्हार बिलासपुर में यात्रा किए हैं। अगला है विष्णु मंदिर नारायणपुर नाम पुरातात्विक स्थल स्थित है। इस नाम का मंदिर, विष्णु मंदिर नारायणपुर नाम का मंदिर, ये किस जिले में है। नारायणपुर में है कि धमतरी में कि बलौदा बाजार में कि महासमुंद में। आपको लगेगा इसमें किस में है। अगर आप सारे क्वेश्चन का टेस्ट दिलाते हैं तो कितना सही होता है लास्ट में अपना फीडबैक एक बार जरूर देंगे। इसका ये है बलौदा बाजार में है, विष्णु मंदिर नारायणपुर में। अगर आप बलौदा बाजार ज़िले से हैं तो बिल्कुल कमेंट करेंगे इस मंदिर के बारे में। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मैंने टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। अगला है माटी पूजा। माटी पूजा ज़्यादातर छत्तीसगढ़ के किस जिले में होता है, किस जिले के लिए प्रसिद्ध है। जसपुर, बस्तर, बिलासपुर, बलरामपुर। 4 ऑप्शन आंसर दिया हुआ है। तो माटी पूजा को आपको बताना है कि ये कहाँ पूजा जाता है। तो इसका सही आंसर चलते हैं, हम आपको बताते हैं। इसका सही आंसर है बस्तर, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब बताते हैं अगला प्रश्न कि इस राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सरहुल पर्व मनाती है। सरहुल, इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, उराव। उराव जनजाति द्वारा सरहुल नृत्य किया जाता है या सरहुल पर्व मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में किस नृत्य में गौर आखेट का अभिनय होता है। गौर आखेट, गौर आखेट का अभिनय किस नृत्य में होता है ये पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, माओ पाटा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन है माओ पाटा, जो कि गौड़ जनजातियों द्वारा किया जाता है। अगला है झेला। झेला गोदना किस जनजाति के महिलाओं द्वारा अपने शरीर में बनवाया जाता है। आपने देखा होगा गोदना प्रिय जनजाति। तो गोदना प्रिय जनजाति कौन सा है, बैगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला है रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है। छत्तीसगढ़ में 7 विशेष पिछड़ी जनजाति है, केंद्र सरकार द्वारा 5 और राज्य सरकार द्वारा 2। तो रायपुर संभाग का विशेष पिछड़ी जनजाति इनमें से एक ऑप्शन है, यह है कमार जनजाति। अब कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति किस एरिया में है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जैसे कि बैगा मुंगेली कवर्धा एरिया में पाया जाता है, कमार गरियाबंद क्षेत्र में पाया जाता है, ये रायपुर संभाग आएगा। अबूझमाड़ एरिया में नारायणपुर, अबूझमाड़ की जनजाति बिरहोर रायगढ़ में, कोरबा में, भुजिया गरियाबंद में, पांडो सरगुजा इस एरिया में पाया जाता है। 18वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ को राज्यसभा में आवंटित सीटों की संख्या कितने हैं। राज्यसभा सीट कितना है।
तो राज्यसभा सीट 11 है कि 5 है कि 90 है कि 10 है, तो इसका सही आंसर 5 है राज्यसभा सीटों की संख्या। अगला है 19वां प्रश्न कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तांबा किस जिले में पाया जाता है? सर्वाधिक तांबा किस जिले में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है बीजापुर। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बीजापुर में सर्वाधिक तांबा पाया जाता है। 20वां प्रश्न है आपके लिए और ये करंट अफेयर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो ऑप्शन दिया हुआ है ओपी चौधरी, केदार कश्यप, रामविचार नेताम, अरूण साव। तो इसका सही आंसर है केदार कश्यप। बी ऑप्शन सही आंसर है। आपने 20 में कितना क्वेश्चन सही किए, आप अपना फीडबैक जरूर देंगे। सीजी पुलिस 5,967 पदों पर भर्ती के लिए, फॉरेस्ट एग्जाम के लिए, फॉरेस्ट एग्जाम होगा उसके लिए, सीजी व्यापम एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा।